हरि रमणी राधा कृष्ण प्रिय हरि रमणी राधा कृष्ण प्रिय हरि रमणी देवी शरण में आए हैं हम कृपा पिपासा लाए हैं हम शशि बदनी राधा कृष्ण प्रिया शशि बदनी प्रणत पालनी भामा रामा दीन लक्ष्मी शोभा धामा शशि बदनी राधा कृष्ण प्रिया शशि बदनी हरि रमणी राधा कृष्ण प्रिया हरि रमणी श्रद्धाई भुलेलो घटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंगन छुड़ाइए मनन सुनीर अनहवाय अंशाय दया नवनी वसन पन सौंधो लय लगाइए अभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण प्रभु मानसी सुनत संग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को सिंगार चारु वीचा रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए भक्ति महारानी की श्रृंगार करके उनको बीड़ी का भोग लगा करके चाहता उसको लहे प्राण लाल प्यारी ठाकुर श्री जी अवश्य मिलते हैं ऐसा गाइए कहा गया है। श्रद्धा का फुलेल ये सब विषय बता चुके हैं वर्णन कर चुके हैं और अभिमान कम अंग अंग में मैल है जो भगवान से दूर करता है। उसके बाद दया से शरीर को पहुंचा जाए। भगवान ने नारद पंचरात्र में
नारद जी से 3 बातें कही हैं। वैष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारद गोविंदे पराभक्ति तदीयानां सर्वजनम। पहला तो कि जीवों पर दया करना चाहिए। गोविंदे पराभक्ति, भगवान में भक्ति, और तदीयानां भक्तों की सेवा, भक्तों की पूजा। ये 3 बातें जिसके अंदर है वो भवसागर पार है। बिना दया के कहा गया, दया बिन संत कसाई, नामे रुचि जीवे दया। दयावान ही सेवा करेगा। जिसके हृदय में दया नहीं है वो उसका भजन सम्यक फल नहीं देता है, क्योंकि कठोरता आसुरी लक्षण है और दया दैवी संपत्ति है। भगवान ने जब दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया 16वें अध्याय में, तो उन्होंने 4थे श्लोक में बताया कि आसुरी संपत्तियां जो मनुष्य को भवाटन में घुमाती हैं, दंभो दर्पो विमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। 16वां अध्याय 4था श्लोक। दंभ, दर्पैंठ, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, कठोरता और अज्ञान, 6 चीजें ये मनुष्य को असुर बना देती है। मृदुता, मार्दव जो है दिव्य गुण है। दया के साथ साथ मृदुता को भी भगवान ने अलग लिया है। मृदु व्यवहार करना चाहिए। जैसे भगवान ने अहिंसा, दूसरे 16 अहिंसा, सत्य, क्रोधस्त्यागः, शांतिरपैशुनम्, दया, बुद्धि, स्वरूप, मार्दवम, वीरचापलम। मार्दव को अलग से गिनती किया है। जितना हम मृदु बनेंगे उतने मीठे बनेंगे। और वो तो कोमलता, दया, ये सब चीजें भगवान से मिलाती हैं। जिसके हृदय में दया है वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि वो पूजा करने वाले, षोडश अर्चन करने वाले से ज्यादा
प्रिय भगवान को हो जाता है। हम पूजा करते हैं और दया नहीं है तो उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, देवता बन जाओ, षोडश उपचार से पूजा करो, लेकिन दया नहीं है तो उस पूजा का महत्व नहीं है। कल्प वृक्ष के पत्तों से, फूलों से पूजा करते हैं, लेकिन दया उससे बड़ी चीज है। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः, 12:3-9-12। भगवान ना अति बहुत प्रसन्न नहीं होते। उपचित उपचार, बहुत बड़ा बड़ा पूजा का विस्तार करके पूजा किया गया, आराधना की गई। सुरगणई देवता गणों से वो कामना लेकर के पूजा करते हैं। जितना कि भगवान यत् सर्वभूत दया, सभी प्राणियों पर दया किया जाए। असत अलभ्या, दुष्ट हृदय के हम लोग उस दया को नहीं ला सकते, क्योंकि वही भगवान सब जगह है। तो दया से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, षोडश उपचार पूजा से नहीं होते। इसलिए मनन किया, स्नान से शुद्ध हो गए, लेकिन दया एक बहुत बड़ी चीज है। दया वाला ही त्याग कर सकता है, दान कर सकता है, सेवा कर सकता है। जिसका हृदय पत्थर है वो क्या करेगा? कुछ नहीं। दया वाले को सिखाना नहीं पड़ता, स्वयं सेवा करता है। वो किसी के कष्ट को देख नहीं सकता, किसी के दुख को देख नहीं सकता। इसीलिए दया का ही मनन करने के बाद दया का अंगोछा उससे मन को साफ करो, पूछो। दया जो करता है उसके अंदर क्षमा, दान, सेवा आदि गुण अपने आप आ जाते हैं। देखो, महात्मा लोग इसको युक्ति से समझाते हैं। शब्द है दया। दया को उल्टा कर दो, याद। दया करोगे प्राणियों पर तो भगवान हमेशा तुम्हारी याद में आ जाएंगे। भगवान तुम्हारी स्मृति में आ जाएंगे। और दया या कृपा करने वाले पर महादेव जी ने कहा है, जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला था, 8वें स्कंध में 7वें अध्याय में समुद्र को मथा गया तो सबसे पहले विष निकला, उससे सारा संसार जलने लग गया। भगवान ने कहा शिव के पास जाओ तुम लोग,
शिव जी के पास सब देवता गए, बोले संसार जल जाएगा। तो उस विष को उन्होंने विचार किया कि इसको मैं पी जाऊं, यद्यपि इसका असर हमारे ऊपर भी आएगा। लेकिन उस समय भगवती दुर्गा पास में बैठी थी, पार्वती, और उन्होंने ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें समर्थन नहीं था। तो महादेव जी ने कहा, हे देवी, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे जल्दी उपाय क्या है? दया, कृपा, जीवों पर दया करो। पुंसा कृपयितो भद्रे 7:40 8:40। जिस व्यक्ति के स्वभाव में दया कृपा है, पुंसा कृपयितो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरे, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, बिना भजन के प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीते हरो भगवती, प्रिय हम सचराचर। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। तस्मात् इदं गरम भुंजे, अब मैं इस जहर को पी जाऊंगा। क्योंकि प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में, प्रजाओं का कल्याण, जो दयावान प्राणी है उसको बिना भजन के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हम जैसे लोग हैं जिनमें दया नहीं है, तो कितना वो कुछ करने कुछ नहीं। एक नाथ स्वामी थे, गंगोत्री का जल रामेश्वर जी ने चढ़ाओ तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, वहां से कामेर में कंधे पर गंगा जल लाद करके, पुराने जमाने में गाड़ी नहीं थी, मोटर नहीं था, वाहन नहीं था, कई साल में लोग पहुंचते थे रामेश्वर जी में और वहां गंगोत्री का जल चढ़ाते थे। तो एक नाथ जी अपने संतों के साथ टोली लेकर के चले, सालों लग गए। और जब रामेश्वर पहुंचने वाले थे, कल जैसे पहुंच के जल चढ़ाएंगे, एक दिन पहले जहां रुके थे वहां से जब चले तो एक गधा प्यासा मर रहा था, जीभ निकल रही थी, आंख निकल रही थी। तो उनका अरे तो प्यासा है, पानी के बिना मर रहा है। दया आई और अपना गंगोत्री वाला पानी कामर निकाला, तो साथ के जितने भी और 10-20 जो भी रहे होंगे लोग, संत लोग, भक्त लोग,
क्या करता है? बोले एक गधे को पानी पिला रहे हैं। अरे महादेव जी के लिए सालों से पानी ला रहा है, मूर्ख, गधे के पीछे। भगवान शिव जी का जल नहीं चढ़ाएगा, तेरी बुद्धि खराब हो गई। गधा है तो चुप प्राणी है, मर लो। अब सवेरे पहुंच जाएंगे तो एक नाथ जी बोले कि पहुंच तो जाएंगे सवेरे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गधा तो मर जाएगा, थोड़ी देर में इसका प्राण जा रहा है। बोले तेरी सारी तपस्या फिर व्यर्थ हो जाएगी। बोला ठीक है, व्यर्थ हो जाने दो, हम तो इसकी प्राण रक्षा करें। कह करके उन्होंने, हे शंभो, हम आपको जल नहीं चढ़ा पाए, हम बड़े अभागे हैं, हमारा अपराध क्षमा करो। कह के शिव शिव कह करके गधे के मुंह में सब गंगा जल जो गंगोत्री से लाए थे डाल दिया। गधे के प्राण लौट आए, जी गया, थोड़ी देर में खड़ा हो गया, चला। और इधर लोग उनको धिक्कारते रहे कि एकनाथ तेरी बुद्धि खराब हो गई, महादेव जी का जल गधे को बुला दिया, अरे इसकी तो बुद्धि खराब हो गई। सब सो गए को सवेरे जल चढ़ाना था, ये भी सो गए बेचारे। उधर महादेव जी ने पुजारी को स्वप्न दिया, रामेश्वर जी ने, आज मेरी प्यास बहुत बुझी। पहली बार लोग बहुत से जल चढ़ाते हैं, महादेव जी को हर 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 मटका के मटका चढ़ा देते हैं, उनकी प्यास ही नहीं बुझती, क्योंकि उसको पैसा देना तो लगता नहीं, उल्टा पानी लिया, हर 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 डाल दिया। सबसे सस्ता काम महादेव जी के पास। और जल की सेवा करो, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष भगवान बहुत प्रसन्न जल्दी। महादेव जी ने कहा कि आज मेरी प्यास बुझी है। एक नाथ, उसका नाम है, उसको आवे तो विशेष हमारा कृपा बताना और सम्मान देना। अब वो सब लोग गए दूर, तो वो भी चले गए दर्शन करने, उनके पास तो पानी था ही, तो पानी नहीं था तो पुजारी ने कहा, अरे भाई एक नाथ कौन है? हमको स्वप्न आया है। तो लोग समझ गए कि महाराज देव जी नाराज भय होंगे, इस अभागे यही है। बोले यही एक नाथ है, यही एक नाथ है। इसने मना करने पर भी गधे को पानी पिलाया, हमारे मना कर रहे हो, गधे को पिलाया। बोले हाँ हम मना कर रहे हैं, यही तो शिव जी ने कहा होगा। बोले नहीं, शिव जी ने तो स्वप्न में कहा है कि आज हमारी प्यास बुझी, इसने मुझे पानी पिलाया है, और तुम कहे तो गधे को पिलाया है। शिव जी कह रहे हैं मेरी प्यास बुझी यार। एक नाथ देंगे? बोले हाँ एक नाथ देंगे, चलो तुम मंदिर में। महादेव जी ने विशेष को सम्मान। तब लोगों को समझ में आया कि भक्त को दयावान होना चाहिए।
जैसा अभी तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, 1000 उपचार करो, अनेक प्रकार की पूजाओं को करो, लेकिन उससे भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जितना कि दया करने से। तो इसलिए नारद पांचरात्र में कहा है, वैष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारद, श्री गोविंदे परा भक्तिस् तदीया नाम समचर्च समर्चन। हम लोग मूर्ख हैं, कथा वथा भी कहते हैं तो सोचते हैं कुछ मिला नहीं, कम मिला, ये मिला, क्योंकि हम दया से हीन हैं। दयावान पुरुष वो अपनी दया से स्वयं संतुष्ट होता है, ऐसे धीरे से नहीं होता। वो प्रसन्न होता है कि हमको जीवों को भगवान नाम सुनाने का अवसर मिला। ये भगवान की कृपा थी कि हमारी कथा खरीदी नहीं गई, क्रय नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, ये भगवान की कृपा है। ऐसा जब विचार आवे तो समझना चाहिए। लेकिन हम जैसे लोगों ने धर्म का व्यापार बना दिया, धर्म को, भागवत का प्रारंभ ही इसी से होता है, इसको व्यापार मत बनाना धर्म को। देखो पहला स्कंद दूसरा अध्याय, भागवत की शुरुआत इसी से, धर्मस्य या पवरदस्य नारद 9। किसी बच्ची से कहा करो तो जोर से चिल्लाएगी, सब सुन लेंगे, उनको बोलना नहीं आता। ये बच्चे हैं जोर से बोलेंगे 9 तो सब सुन लेंगे, निकाल लेंगे। हाँ, बड़े आदमी को संकोच होता है, इनको संकोच नहीं होता। धर्मस्य यापवर्गस्य, भागवत की शुरुआत इसी से होती है। लेकिन हम जैसे लोग जन्म भर भागवत कहते हैं, समझ नहीं पाते। धर्म अपवर्ग माने छूटने के लिए माया से, इसलिए धर्म है। नार्थो अर्थायोपकल्पते, अर्थ पैसा के लिए धर्म नहीं है। लेकिन भैया हम जैसे लोग पैसे के तराजू से तोलते हैं। ये कथा अच्छी नहीं, इसको बेटाई हैं। तुम लोग भी कहती हो आज बड़ा दही मिला, केला मिला लेक्चर में। तो धर्मस्य यापवर्गस्य, जिस दिन नहीं मिले उस दिन खुश होना चाहिए। फिर कहते हैं आज तो कुछ नहीं मिला। उस दिन ज्यादा खुश होना सीख लो तो भगवान की दया मिल जाएगी। हाँ, कभी कभी पूछते हैं तो इससे कि आज तुम भाषण करने गई, क्या मिला? आज तो दही भी मिला, पूरी भी, साग भी, सब्जी गिनाती खुशी खुशी। और कहीं पर आज तो कुछ ऐसा नहीं मिला। तो इसलिए ये भागवत का श्लोक है, समझो। धर्मस्य यापवर्गस्य, अपवर्ग मुक्ति वासनाओं से छोड़ने के लिए धर्म होता है। और हम जैसे लोग वासना बढ़ाते हैं, अर्थ मिलना चाहिए।
धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। पैसे के लिए धर्म नहीं है। अगर साहब पैसा आ गया तो क्या करें? तो उस पैसा को लेकर रबड़ी का कुल्हड़ मत घोटो। नार्थस्य धर्मैकांतस्य, धर्म में लगा दो, अपने काम में नहीं। नार्थस्य धर्मैकांतस्य स्मृत, अपनी कामना के लिए पैसा नहीं है। कामो लाभ है, कामना के लिए नहीं है। उसका लाभ, पैसे का लाभ अपनी कामना पूर्ति नहीं है। और बोले कि नहीं साहब मन में तो कामना आती, क्या करें? बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए कामना मत करो। केवल जीवन निर्वाह चलता रहे, मरो नहीं, भूखे नहीं मरो। बोले जीने का मतलब क्या है? भगवान को प्राप्त करना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। नार्थो यश्चेह कर्म भी, ऐसा जो समझता है वो धन की अप्राप्ति में खुश होगा। ऐसा ढोंग भी करना अच्छा होता है। हम जैसे पहले श्री जी के मंदिर में जाते थे तो वहां मृदंग बजाते थे, बहुत पुरानी बातें हैं। तो जो मृदंग बजाते थे तो बहुत से लोग आकर के पैसा वैसा चढ़ा जाते थे मृदंग पर। हम उसको नहीं लेते थे, वही समाज में दे देते थे। तो प्रेम रखते थे गुसाई लोग। बोले बाबा पैसा रखा कर, उनका प्रेम से। क्यों? तेरा भी तो मंदिर है, मान मंदिर है, ले जाया कर यहां से। तो हमने कहा गुसाई की बात यह है, जब मनुष्य पैसा नहीं लेता है तो उससे बड़ी चीज उसको मिलती है, कृपा। पैसा लेने वाले को वो कृपा नहीं मिलेगी। उसने बेच दिया, धन लिया हमने और वो कृपा चली गई। याद रखो कि प्रहलाद जी ने कहा था 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में नरसिंह जी की स्तुति में, बोले हर माल मिलेगा 2 आना। अरे 2 आना नहीं, पुरानी बात। हम तो छोटे बंदे, एक बेचने वाला आ था, बोले हर माल मिलेगा 2 आना, कंगी भी 2 आना, बहुत सामान रहता था। तो दौड़ते थे लेने। वैसे यहाँ पर हर माल मिलेगा पैसा से। बोले कौन? 10 चीजें मुक्ति देने वाली हैं, उन 10 चीजों को हमने व्यापार बना दिया। हर माल मिलेगा पैसे से। 10 चीजें कौन है? मौन, व्रत, श्रुत, तपो, ध्यान, स्वधर्म। जोर जोर से बोलो। हाँ 43 6 46 जोर से बोलना चाहिए। तो 10 चीजें मुक्ति देने वाली, भगवान को मिलाने वाली थी, लेकिन हमने क्या किया? उसको बिजनेस बना दिया पैसा। अब भगवान नहीं मिलेगा, पैसा ले या भगवान ले। 10 चीजें कौन है? मौन,
व्रत, अनेक प्रकार के व्रत, मौन व्रत, शुद्ध वेदाध्ययन, तपस्या, अध्ययन, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं पैसा के लिए, लेक्चर देने के लिए, मौन व्रत, शुद्ध तपोध्ययन, स्वधर्म, अपने अपने धर्म पालन कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पैसा है, व्याख्या कर रहे हैं, भाषण पैसे के लिए, लोग एकांत में रह रहे हैं ताकि सिद्धाई मिल जाए, पैसा मिले, जब माला घुमा रहे हैं, देखा कोई से धड़धड़ करने लगे, तो समाधि, ये सब आपवर्ग वासनाओं से छूटने के लिए थे, लेकिन हमने उसको वार्ता, हमें बिजनेस बना दिया। मौन व्रत, शुद्ध तपोध्ययन, स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आप बढ़ गया, प्राय परम पुरुष दे त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन द्युतनवा प्रतिभा भिगाना। वार्ता बाज बिजनेस भी एक दिन फेल हो जाता है, जोड़ जा देते हैं पैसा, लेकिन वो कृपा नहीं मिलती। कृपा तो तभी मिलती है जब तुम कुछ नहीं दो। देख लो, इसको भी समझ लेना चाहिए ताकि जीवन में ऐसी गलती न हो, ऐसा भूल न हो। इस भूल में हम जैसे लोग फंसे घूमते रहते हैं और ऐसे जन्म बीत जाता है। साधु वाधु बनने से क्या हो? भगवान ने कहा, हे देवी रुक्मिणी, मैं स्वयं निष्किंचन हूं और केवल निष्किंचन से ही प्यार करता हूं, लोभी लालची से नहीं। दशम स्कंद 60वां अध्याय। भगवान रुक्मिणी से कहते हैं वो हमसे प्यार नहीं करेंगे जो टका जोड़ता है। भगवान कहते हैं निष्किंचनावयम षट, हाँ 14, हाँ भगवान ने कहा मैं भी निष्किंचन। गोपाल जी भी पैसा वैसा नहीं रखते हैं, गैया चलाते हैं, वहाँ पैसा कैसे रखेंगे बेचारे, दौड़ना पड़ता है गैया के पीछे पीछे, पैसा वैसा तो गिर जाएगा। तो निष्किंचना, हम भी निष्किंचन है, कुछ नहीं रखते। निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया, और उसी से प्यार करते हैं जो निष्किंचन होता है। हमसे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो पैसा चाहते हैं। भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण ह्यढ्या माम भजन्ति सुमध्य में। जो पैसा वाला है, जिसकी येषणा पैसे में है, मेरा भजन नहीं करेगा और उसको कभी मेरा प्रेम भी नहीं मिलेगा। जोड़े जाओ बेटा, खूब पैसा जोड़ लो बैंक में, और कितना आया जोड़ते चले जाओ, ये भगवान से दूर कर देती आदत। ये प्रवृत्ति कभी भी भगवान से नहीं मिलने देगी। छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी काकभूषुंडी जी ने कहा, मेरा जब मैं ब्राह्मण बना तो पिता ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने कहा ये सब झगड़ा है, भजन करना चाहिए। आत्मकथा उत्तरकांड में सुना रहे हैं, जोर से बोलो 110। मैंने कहा ये सब पढ़ना उड़ना बेकार है,
इसमें पढ़ के आदमी पैसा पैदा करता है। ये तीन तरह के प्यास, पैसे की और भोग की और प्रतिष्ठा की, इसको ऐषणा कहते हैं। जब तक ऐषणा है तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, तुम पैसा जोड़ लो भगवान से दूर चले जाओ। छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी, त्रिविध तीनों, खाली पैसे नहीं है। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, भोग की प्यास, ऐश्वर्य पैसे की प्यास और मान सम्मान। ये मान सम्मान की भी प्यास जब तक है भगवान नहीं आएंगे। समझ लो, ये बड़ी सुंदर चौपाई है। वैसे तो और भी प्रमाणिका दे देंगे ताकि भगवान दया करें और इस प्यास से हम लोग बचें। न प्रेम तो कभी आना नहीं है। घुमाते जाओ माला वाला, कुछ नहीं होगा। जब तक ऐषणा है कुछ नहीं होगा। आबाजी बाबाजी बन के घूमते रहो। छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी, जब ऐषणा चली जाएगी तब एक लाल सा उर में बाढ़ी, तब लालसा भगवान से मिलने की तब इच्छा पैदा हो। तब इच्छा पैदा होगी भगवान से मिलने की। उसके पहले तो हम लोग इसी में फंसे हैं। शाल बढ़िया आ गया, पहन के उड़ रहे हैं, बढ़िया बैग आ गया, अब खुश हो गए। ये जड़ वस्तुओं की प्राप्ति जो खुश होता है उसको भगवान नहीं मिलता। राम चरण पंकज कब देखा, तब इच्छा पैदा होगी भगवान से मिलने का। भगवान का रस तब हृदय में आएगा। मैंने तो पाड़े पढ़ाए के बह के कबीरदास जी ने कहा, ये बेकार है इन्होंने पढ़ा कथा वथा कहना शुरू किया। बिहारी देव जी लिखा है कि पंडित पढ़ पत्थर भय, लोढ़ा भय कपूत। पंडित जी पढ़ के पत्थर हो गए और लोढ़ा हो गए, कपूत बन गए। और बिहारी दास हरिदास को बिना ही पढ़े सपूत। एक लालसा पूर अतिवाड़ी, क्या रामचरण पंकज कब देखो, जीवन जन्म सफल कर देखो। जब तक ऐषणा है प्रेम नहीं आएगा। डोलते रहो, कथा कहते रहो, कुछ नहीं होना है। और देखो भागवत में भी इसी को देख लो, सब जगह से प्रमाण है, गीता से भी देंगे। ये सही बात है। ऐषणा रहते भगवान का प्यार नहीं आएगा। चौथा स्कंद 31वां अध्याय, नारद जी दे रहे हैं शिक्षा प्रचेतागणों को। अपहत सकल ऐषणा मलात्मनि। 20, ठीक, जोर से बोला करो। फिर से बोलो। हाँ अब ठीक है। सकल ऐषणा, जितनी ऐषणाएं जब चली जाती हैं
अपहत सकलेशना मलात्मनि 4:31-20। और तब तुम भगवान आओगे भगवान को, तो भगवान आ जाएंगे और धक्का मारोगे फिर भी नहीं जाएंगे। उनको अच्छा जगह मिल गया बैठने का। अपहत सकलेशना मलात्मना विरत मेधित भाव को होता, तब भाव पैदा होगा और उस भक्त के भगवान वश हो जाते हैं। निज वचन वशकत्व आत्मो यह न सरती, और धक्का मारो नहीं जाएंगे। अब हमारे मन में कैसे आएंगे बताओ? सवेरे सोच रहे लड्डू आ जाए, बर्फी आ जाए, कचौड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, नोट आ जाए, तो भगवान भी कहते हैं कचौड़ी उचौड़ी वो काय को आने। जिस हृदय में भोग है मलमूत्र का, कचौड़ी लड्डू घुस रहा है, तो वहां उपाध्य नहीं आती। इसलिए केशनाओं को छोड़ने के बाद और देखो रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते। सबके लिए ये पिशाची हैं। जब तक भुक्ति की इच्छा, भोग की, छना खोटी, पैसा देना, सम्मान, ये पिशाचिनी जैसे बच्चे को खा जाती है, वैसे ये जब पिशाचिनियाँ हमारे भीतर बैठी हैं तब तक भक्ति बच्चा पैदा ही नहीं होगा। भक्तावत भक्ति सुख से जाता है, कथम अभ्युदय, कभी आएगी नहीं भक्ति, कभी नहीं आएगी। भागवत में देख बताया, रामायण में बताया, भागवत में कई श्लोक बताया हमने, 3-4, गीता देख लो। ये तीनों छोड़ के चलोगे, लोभ, कामना, क्रोध आदि, तब तुम्हारा भजन लगेगा। 16वां अध्याय 21वां-22वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्येदम, ये नरक का रास्ता है। और हम समझ रहे हैं बड़ा ऊंचा, व्यास जी हैं, पैसा आ गया, व्यास जी खुश हो गए। अरे नरक का रास्ता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये तो नाश करने वाली चीज, इसको हम पाके खुश होते हैं। काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इसको छोड़ने के बाद भजन करना। ऐसा नहीं कि वासनाओं को लेके करना। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, इन तीनों से मुक्त नहीं, बिल्कुल मुक्त हो जाना, जरा भी इच्छा नहीं रखना। ये भगवान के वचन है, लेकिन हम जैसे मूर्खों के हृदय में ये इच्छाएं जाती नहीं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै स्त्रिभिः नरै, इनके रहते सीधे नरक को जाओगे। ये तम का द्वार है, नरक का दरवाजा है। निकले घर से भजन करने, लेकिन दरवाजा नरक वाला पकड़ रखा है। एतैर्विमुक्तः विमुक्तः कौन्तेय, ये तमो द्वारा स्त्रिभिः नरै आचरत्यात्मनः श्रेयः, तब उसको परागति मिलती है, नहीं सीधे नरक जाएगा वो। इसीलिए भागवत के पहले में बात कही गई, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। भागवत वासनाओं से छूटने के लिए की जाती है, लेकिन आजकल तो ठहर जाता है 10 लाख का पैकेज है कि 5 लाख का पैकेज है। तो ये एक अपराध है। बेचे वेद धर्म तुल्य, इसीलिए कभी भी व्यासों में प्रेम नहीं मिलेगा, केवल व्यापार मिलेगा, वहां प्रेम नहीं मिलेगा। ये कठोर सत्य है। हमारे पास एक संत रहते थे पहले, मर गए, शरीर बहुत पूरा हो गया। वो कहते थे महाराज, उनकी बात तो जरा सुनने में खरी कड़वी लगती है। बोले ये रासधारी लोग जो हैं ये उल्टे कमल है। क्यों? सीधे कमल तो है कि संसार में रहते हैं महात्मा लोग और संसार उनको नहीं जानता है। संसार में रह करके भी संसार उनको नहीं छू सकता, वो तो कमल है। उल्टे कमल कौन है? बोले दिन रात बाजा पर कोई गाते हैं, रास लीला करते हैं, 24 घंटा वही गाते हैं। प्यारे मोए रास विनाश को मोए बड़ो उत्साह। हाँ तो चलो सखी, हाँ चलो, रास शुरू हो गया, थी और उसके बाद में केवल पैसा, केवल पैसा। तो उल्टे कमल है। दिनरात वैसे व्यास तो उल्टे कमल है। दिनरात भगवत कथा कहते हैं, लेकिन पैसा आता। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऊंचे व्यासों की बात कह रहे हैं, तीसरे दिन उनका ठहर का पैसा नहीं आया तो सप्ताह छोड़ के चले गए। ये हमको जयपुर के भक्तों ने बताया, नामी लोग थे। ये उल्टे कमल, इनको जन्म भर प्रेम पैदा नहीं होगा। शास्त्र कह रहा है भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत। ये स्पृहाएं पिशाची हैं। जिस हृदय में पिशाची रहती है वहां भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य कथम अभ्युदय हो गए। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां ये सब कामनाएं और राम है ही नहीं है। तुलसी को कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। कभी रात और सूर्य एक साथ नहीं रहे। भगवान का प्रेम सूर्य है और पैसा धेरा ये सब रात है। ये दोनों एक साथ नहीं दे सकते। इसलिए महात्माओं ने लिखा है, अरे भगवान का नाम लेते हो, उसका भी पैसा कमाते हो, हैं? कथा उसका भी पैसा देते हो, हैं? अरे ऐसा क्यों करते हो बाप भाई? महात्मा लोग कहते हैं नाम निरादर मत करो। स्वामी हरिदास जी के प्रथम शिष्य बिहारी देव जी कह रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं। हम लोग नाम का प्रचार, कथा का प्रचार नहीं करते हैं, अपराध करते हैं। नाम निरादर मत करो, दिन नाम ही दुलराय। बिहारिन दास बिन ममता बिना, नाम ही बेचे खाएं। बेच रहे हैं नाम, कथा, सेवा सब बिक रही है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा था 7:9:40 में मौनम व्रत श्रुत तपोध्यान स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आपवर्ग्या प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणाम
वार्ता भवन्त्युर्वार्तनट्टाम भिखानाम, व्यापार बना दिया हर चीज को। ये सब क्यों है? दया नहीं है। इसीलिए प्रियदास जी कहते हैं दया के अंगूठे से शरीर को पहुंच लेना। दया होती तो हम पैसा क्यों मांगते, पैसा क्यों लेते? ये फ्री से भी भगवत कथा है। गाएंगे हरि नाम के हीरे मोर धोती, मैं बिखराऊं गली गली। टका कितना मिला? ये तो गाने की बात थी। हरि नाम के हीरे, हीरा मोती फेंक रहे हैं लेकिन नोट इकट्ठा कर रहे हैं। ये हीरा मोती तुम लो, हमारे काम का नहीं है, हमको तो कागज का नोट चाहिए। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले राम के प्यारा। और क्या है? शोर मचाऊं गली। तुम तो राम के प्यारे हो, हमको राम का प्यारा नहीं बनना है, हमको तो नोट चाहिए। हीरे मोती फेंक दिया, नोट लाओ। इसलिए दया, उन्होंने कहा कि दया का आलोचना, दया का मोचा जिसके अंदर होता है उसके अंदर अपना क्षमा, त्याग, दान, ये सब स्वयं आता है। जब दया नहीं है तो फिर वही है, हीरे ने मोती फेंक दिया और कागज का बंडल उठा दिया। हीरे मोती हमारे किस काम में? हरि नाम के, बेकार चीज है, तुम लोग लो। तो इसीलिए दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। धर्म का मूल है दया। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। प्रहलाद जी ने कहा था हमको कुछ मत चाहिए दो, हम तो ये चाहते हैं कि जो संसार में लोग दुखी हैं इनके दुख का नाश हो जाए। न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। कामे दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम। सैकड़ों उदाहरण हैं। रंती देव दयाशाली थे तो ब्रह्मा विष्णु शिव बिना बलय पहुंच गए। इसलिए दया का अंगोछा ये स्नान करने के बाद जरूरी है। और ये नहीं है तो हमने आपको प्रमाण दिया और षोडश अर्चन की पूजा की, भगवान को प्रसन्न नहीं करती है। द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की विनती। कहाँ जाऊं का कौन सुने विनती राधा रानी। कहाँ जाऊं का कौन सुने विनती राधा रानी।